नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, स्वास्थ्य है तो जीवन है, स्वास्थ्य नहीं तो जीवन नहीं। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जो जीवन है वो हमारे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें। दर्शकों, एक बात और, अगर आप किसी भी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसका इलाज अच्छे तरीके से करवाएं। लेकिन आज के समय में लोग अस्पताल जाने से भागते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और वो हर लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है, खासकर वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है। साथ ही साथ उनको रहने, खाने और दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जाती है। इस योजना के आ जाने के बाद लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिली है, जिसकी वजह से वो अपनी बीमारियों का इलाज खुलकर करवा पा रहे हैं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। उसके लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी पंजीकृत अस्पताल में जाएँ, वहाँ पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे। वो आपको इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी देंगे और साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड बनवाने में आपकी पूरी सहायता भी करेंगे। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते आज आपको लिए चलते हैं पाकुड़ के महेशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर लोग आयुष्मान भारत योजना का अच्छे से लाभ ले पा रहे हैं और अपनी बीमारियों का इलाज खुलकर करवा पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि किस तरह से वो इस योजना का लाभ ले रहे हैं और अपनी बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। इस योजना के तहत इलाज कराना आसान हो गया है क्योंकि यह कैशलेस सेवा है। मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे दवा, उपकरण और जांच आदि सभी सेवाएं मुफ्त में मिल जाती हैं। इसके अलावा मरीज के ठीक होने पर उसको घर भी पहुंचाया जाता है। सदर अस्पताल के अलावा मेडिकल कॉलेज में भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ लाभुकों को बेहतर और आसानी से मिल रहा है। इन दिनों झारखंड के पाकुड़ जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेशपुर में भी लाभुक मरीज आयुष्मान के तहत अपना इलाज कराकर खुश हैं। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेशपुर आ पहुँचे हैं, जो कि पाकुड़ जिला में स्थित है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को बहुत ही लाभ मिल रहा है। उनकी कई बीमारी यहाँ ठीक हो रही है और उसके एवज में उन्हें कोई पैसा भी नहीं लग रहा है। तो आइए इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ मरीज और डॉक्टर से बात करते हैं और ये जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार आयुष्मान भारत योजना से उन्हें लाभ मिल रहा है। राजेश कुमार रंजन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेशपुर, पद एक्सरे टेक्नीशियन। अभी हम RI देखते हैं जिसमें काफी सारे टीकाकरण किया। जी सर। इसको रखरखाव किस तरीके से किया है और किस चीज़ का टीकाकरण होता है? ऐसे बच्चे का सभी तरह का टीकाकरण होगा, जैसे BCG हो गया, पोलियो हो गया, FIPV हो गया, PCV हो गया, पेंटा हो गया, रोटा हो गया, MR हो गया, JE हो गया। इतने बच्चे का टीकाकरण होता है। इसका रखरखाव किस तरीके से किया जाता है ताकि जो टीका पड़े वो सही तरीके से काम करे? इसका टीके के लिए हम लोग को ILR है, इसमें रखते हैं टेम्परेचर इसका +2 से +8 तक इसको रखना है टेम्परेचर में। और बर्फ़ जमाने के लिए डीप फ्रीज़र है, उससे आइस पैक जमता है, उसमें बच्चे का वैक्सीन के लिए टीका लेके यहाँ से भेजते हैं। मेरा नाम मनिरुल इस्लाम है। हम लैब टेक्नीशियन हैं महेशपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे लैब देख रहे हैं, यहाँ पर किस चीज़ का जाँच होता है? अभी TB का जांच कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये ट्रूनेट मशीन है, ये ट्रूनेट मशीन में जांच कर रहे हैं। यहाँ माइक्रोस्कोप में भी होता है और ट्रूनेट में भी होता है। इसमें क्या मतलब कि कितना सटीक इसका रिपोर्ट आता है? ये माइक्रोस्कोप से ज़्यादा है, मैंने तीनों में होता है। एक माइक्रोस्कोप में होता है, एक ट्रूनेट में, और सबसे बढ़िया होता है CBNet में। तो यहाँ माइक्रोस्कोप में होता है और ट्रूनेट में होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेशपुर में भर्ती एक लाभुक ने बताया कि उसे ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ गई थी, लेकिन पैसा नहीं था। ऐसे में आयुष्मान योजना के तहत बना गोल्डन कार्ड काम आया। यहाँ ठीक ढंग से ऑपरेशन हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई। सरकार की यह अच्छी योजना है। हफीजुद्दीन से। कहाँ से आए हैं? कागजपुर। क्या हुआ आपको? सुबह से वही पतला पायखाना और उल्टी हो रहा है। इसके बाद हम हॉस्पिटल आए। कैसे यहाँ पे इलाज हो रहा है? इलाज तो अभी हो रहा है, कैसे होता है आप देखिए। आराम लग रहा है पहले से? अभी आराम है।
ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱚᱢᱵᱤᱱᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱢᱩᱞ ᱯᱟᱦᱟᱲ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ᱾ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱢᱡᱳᱨ ᱜᱮᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱛᱮᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱢᱚᱡᱽ ᱛᱮᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱠᱚᱠᱚ ᱮᱢᱟᱣᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱚᱡᱽ ᱜᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ᱾ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱᱟ, ᱳᱡᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱰᱷᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱᱟ ᱟᱨ ᱤᱧ हूँ नॉय जम बखरा दिन रे 130 टाका ते इᱧ ᱧᱟᱢ दा और ᱤᱧ हूँ मौज गिन तो इन जम नीदा। मेरा नाम अजय कुमार, मैं इस यहाँ CSC महेशपुर में फार्मासिस्ट के पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। डॉक्टर साहब के द्वारा लिखित दवाएं मैं देता हूँ। रोगियों के साथ व्यवहार अच्छा है। इमरजेंसी यहाँ मलेरिया, कालाजार, सर्दी खांसी बुखार, आपका पैखाना, दर्द, करीब करीब हर एक तरह की जो लोकल बीमारी है, मौसमी बीमारी, उसकी दवा सब। एक अन्य मरीज ने बताया कि आयुष्मान कार्ड रहने के कारण इलाज में परेशानी नहीं हुई। गरीबों के लिए बहुत ही लाभ पहुंचाने वाली योजना है आयुष्मान भारत योजना। अगर कार्ड नहीं रहता तो इलाज नहीं हो पाता। यहां पहुंचने पर आयुष्मान काउंटर में काम करने वाले आयुष्मान मित्र भी पूरा सहयोग करते हैं। यहाँ जो भी आयुष्मान के थ्रू जो पेशेंट ट्रीटमेंट कराते हैं और जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है उनको हम लोग जो रेफ़र करते हैं वो फिर बाद में वहाँ से ट्रीटमेंट करा के आते हैं, तो उनका हम लोग फॉलोअप करते हैं और पेशेंट हम लोग से खुश भी हैं, आके बोलते भी हैं कि आप बहुत हमको हेल्प किए हैं। और इसी तरह से जो है सो आयुष्मान का सुविधा हम लोग देते हैं यहाँ पे। अगर हम आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं होता है, तो बनाने की क्या सोचते हैं? यहाँ पे आयुष्मान का जो है सो जिनका नहीं बनता है उनका फिंगर के माध्यम से, मोबाइल आधार के माध्यम से, उनका OTP के माध्यम से हम लोग जो है सो ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट अगर नहीं भी आते हैं यहाँ पे तो उनका आधार से जुड़ा हुआ हो उनका मोबाइल नंबर, तो उनका OTP के माध्यम से हम लोग आधार कार्ड यहाँ पे आधार कार्ड के माध्यम से उनका जो है सो आयुष्मान कार्ड बनाते हैं। आयुष्मान कार्ड के आयुष्मान योजना आने के बाद से लोगों के स्वास्थ्य में क्या बदलाव है? आयुष्मान कार्ड योजना के आने से जो है सो गरीबों के लिए बहुत बड़ा जो है सो ये बहुत बड़ा योगदान हो गया है प्रधानमंत्री मोदी सरकार के द्वारा। और यहाँ अभी जो है कुछ दिन हाल में इनका पोर्टल चेंज करके मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत जो है सो पेशेंट को जो है सो बहुत सारा सुविधा दिया गया है। ठीक है, ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱯᱷᱤᱵᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱫᱚ ANM ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ। MTC ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱩᱯᱚᱥᱤᱛ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱞᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱴᱟᱯ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱯᱮᱱᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱵᱤᱵᱤᱫ ᱥᱤᱴ ᱨᱮᱞᱮ ᱰᱤᱭᱩᱴᱤᱭᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱰᱤᱭᱩᱴᱤ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱛᱮ ᱡᱮᱭᱥᱮ ᱠᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱩᱯᱚᱥᱤᱛ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ, ᱛᱚᱵᱮ उनको गिद्रा ले स्वागत को, फिर उनको हिस्ट्री ले कुलिए को और उनको दो कमजोर कते को गिद्रा दो अगुए को। आदो उनाते उनको दो आर होले जांचे को जे बोले उनिया दो लंबाई और ऊंचाई दोनों में बोलेंगे। हाँ, लंबाई ऊंचाई के आधार पे जो -3 HD होता है या 4 HD -4 HD, तो उसको हम लोग यहाँ एडमिट कर लेते हैं। और फिर जिसका MUSC 11.5 से नीचे है उसको भी हम लोग एडमिट करते हैं। और जो जिसका दोनों पैर में सूजन है उसको भी हम लोग यहाँ एडमिट करते हैं। और उधर गंभीर कुपोषित बच्चा को हम लोग यहाँ एडमिट करते हैं। और जो बच्चा लोग को हम लोग एडमिट कर देते हैं, इसके बाद उसको खाने के लिए हम लोग देते हैं ताकि बच्चा कौन ग्रुप का खाना खा सकता है। तो पहले उसको थेरापेटिक फूड देते हैं, उसमें उसका वेट ले लेते हैं, वेट के आधार पे उसको हम लोग थेरापेटिक फूड देते हैं। अगर बच्चा खा के ख़त्म किया तो उसको हम लोग पास समझेंगे, अगर खा के ख़त्म नहीं किया तो उसको फेल समझेंगे। तो बाद में रख लेते हैं बच्चा को। इसके बाद डेली उसको हम लोग वेट भी लेते हैं उसका, और वेट के आधार पे हम लोग सुबह 7 बजे उसको F100 देते हैं। इसके बाद फिर खाना F100 और TF हम लोग को 2 घंटा के अंतराल में देना पड़ता है। जैसे F100 हम दे दिए 7 बजे तो 9 बजे हमको फिर TF देना पड़ेगा। 11 बजे मेक्साल्प के साथ हमको F100 देना पड़ता है 11 बजे। फिर 1 बजे हम लोग उन लोग को फिर TF देते हैं। उसके अलावा भी हम लोग खिचड़ी भी देते हैं, दलिया देते हैं, सूजी वो भी बना देते हैं।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेशपुर के चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना सही मायने में बहुत लाभकारी है। योजना के पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को इस रक्षा कवच योजना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अस्पताल में बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ चिकित्सीय परामर्श, सर्जरी, सामान्य प्रसव और सिजेरियन के अलावा नेत्र और हड्डी का इलाज भी होता है। मेरा नाम डॉक्टर उज्जवल हेम्ब्रम है। मैं यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी के स्थान पर महेशपुर में काम करता हूँ। आप चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। अगर हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेशपुर की बात करें जी, तो आपके अस्पताल में क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? देखिए, यहाँ पे तो एक तो पहला जनरल ओपीडी बेसिस में हम लोग पेशेंट को हर दिन देखते हैं, ठीक है। और जैसे कुछ सर्जिकल प्रोसीजर भी यहाँ पे हुआ करते हैं, जैसे कि बांध्यकरण हो गया और ट्यूबेक्टोमी हो गया, वेसेक्टोमी हो गया, वो सब हम लोग करते हैं। सिजेरियन के ऑपरेशन के माध्यम से हम लोग बच्चा डिलीवरी भी कराते हैं। और फिर यहाँ पे एक एमटीसी सेंटर भी है, जहाँ पे है ना माल न्यूट्रिशन जो बच्चे होते हैं जिनका वज़न कम होता है, तो उन लोग का भी यहाँ पे सुविधा दिया जाता है। उनको अच्छा ट्रीटमेंट और उनको पर्याप्त न्यूट्रिशन जो उनको ज़रूरत है वो सब दिया जाता है। अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं, जब से आयुष्मान भारत योजना आया है, अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधनों में कितनी बढ़ोतरी हुई? देखिए, ये तो आयुष्मान भारत के आने से तो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखा जाए इसमें बढ़ोतरी है, और पेशेंट का जो नंबर्स है वो भी बढ़ गया है। अब जैसे जैसे हम लोग जो पेशेंट जो गरीब आते हैं उन लोग को जैसे जैसे आयुष्मान के लिए हम लोग जागरूक करते हैं, तो वो लोग को समझ में आ रहा है कि अब हम लोग का इलाज जो है वो अच्छे से सरकारी अस्पताल में भी हो जाएगी। और जो पैसा देने में वो लोग घबराहट रहती थी कि इस इलाज का हम लोग को ज़्यादा पैसा लगेगा, वो आयुष्मान के वजह से उन लोग को जो पैसा जो खर्चा था वो नहीं लग रहा है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश है इस बात से। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से इस योजना के आ जाने के बाद लोगों को अपनी बीमारियों का इलाज करवाने में काफ़ी राहत मिली है, काफ़ी मदद मिली है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते जामताड़ा के नारायणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और उनसे जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम आयुष्मान भारत में मैं सागर आप सबका स्वागत करता हूँ। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं, सरकार द्वारा 2019 में एक योजना लाई गई थी जिसका नाम था आयुष्मान भारत, जिसमें सरकार के द्वारा ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस किया जाता है और उसके लिए आपको प्रीमियम भी नहीं देना पड़ता। पर यह योजना सिर्फ उनके लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। दर्शकों, आज के समय में आयुष्मान भारत से लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, यह जानने के लिए आज हम आ पहुँचे हैं जामताड़ा ज़िले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर में। और यहाँ हम बात करने वाले हैं यहाँ के मरीज़ों से, यहाँ के डॉक्टरों से, यहाँ के नर्सों से कि वो आयुष्मान भारत स्कीम से कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। मेरा नाम परमिला देवी। आप क्या काम करते हैं? सही वाला काम करते हैं। सही काम करते हैं जी। सही का क्या कारण डेथ होता है? सही का कारण डेथ होता है कि जिस डिलीवरी पेशेंट का हॉस्पिटल ले जाना है, डिलीवरी कराना है, उसका बाद टीकाकरण कराना है, टीकाकरण का भाग लेना है, उसका बाद अगर हम गाँव की बात करते हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अस्पताल प्रसव में नहीं आती, घर में ही प्रसव कराती हैं। नहीं, सब ऐसी महिलाओं को क्या बतलाती है? नहीं, हम लोग का जितना हो सकता है हम लोग का सब अस्पतालों में डिलीवरी होता है। आयुष्मान कार्ड के बारे में क्या बताते हैं? आयुष्मान कार्ड के बारे में बताते हैं कि जो हॉस्पिटल जाइएगा, जिसका बनल है आयुष्मान कार्ड तो उसका ठीक है, नहीं तो हॉस्पिटल में आता है, डिलीवरी होने के बाद उसका बनता है आयुष्मान कार्ड। मेरा नाम सुमिता कुमारी, टोपाटाट पंचायत की सहिया साथी हूँ। मेरे अंतर्गत 19 को सहिया है और मैं सहियाओं को जब भी कोई सूचना मिलता है नया तो वो लोग को प्रशिक्षण देते हैं उस बारे में। जैसे अभी IDA का चल रहा अभियान, इस बारे में बताते हैं कि सभी सहियाओं को दवाई खिलाना है और कैसे खिलाना है, उस बारे में भी हम लोग को जितना जानकारी रहता है बताते हैं। टीकाकरण में जब टीकाकरण होता है तब हम लोग गांव में सबको, गर्भवती महिला को TT लेने के लिए बोलते हैं और चार प्रसव जांच करवाते हैं और बच्चों को टीका दिलवाते हैं। जैसे BCG है, जिससे बच्चा का छूटा हुआ है उस सब बच्चा को ही दिलवाते हैं। और बच्चा जब जन्म होता है तो बोलते हैं उसको BCG जरूर दिलाना है।
आयुष्मान कार्ड के बारे में क्या बताएं? आयुष्मान कार्ड के बारे में जिसका बना है उसका तो बोलते हैं, उसको जाते हैं हॉस्पिटल जब ले जाते हैं तो उसमें आयुष्मान कार्ड में उसी का जांच। गर्भवती महिला को किस तरह रहना है वो लोग को बताते हैं कि जैसे ही गर्भ ठहरता है तो उसको हम लोग सबसे पहले टीकाकरण स्थल ले जाते हैं जांच कराने के लिए। उसके बाद 2 NC होने के बाद उसको CHC लाते हैं, ब्लड वगैरह सब कुछ जांच करने के बाद पता चलता है कि इसका खून की कमी है या नहीं। अगर खून का कमी है तो उस हिसाब से उसका दवा भी चलता है, डॉक्टर का सलाह से उसको भी सलाह देते हैं कि खान पान में ध्यान दीजिए ताकि आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपका बच्चा भी। मेरा नाम है अरुण कुमार, चीफ फार्मासिस्ट, स्टोर इंचार्ज। जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किस तरह का दवा उपलब्ध है, किस तरह के मरीज आते हैं इसके बारे में? हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह के मरीज आते हैं। आयुष्मान भारत का भी आते हैं, लेबर पेशेंट भी आते हैं, OPD का पेशेंट आते हैं। सभी तरह का दवा सभी को मिलता है। वो दवा अवेलेबल नहीं है तो इस स्थिति में क्या किया जाता है? दवा तो पहले से मान लीजिए स्टॉक को हम देखते हैं, मेरा स्टॉक कितना है। स्टॉक अगर कम रहता है उसको पहले मंगवा लेते हैं। स्टॉक हम लोग खत्म होने नहीं देते। जो दवा आता जो चलता है सब हम लोग मांग रहे थे पहले से। आयुष्मान भारत के तहत में यहाँ पे जितने भी तरह के इमरजेंसी पेशेंट आते हैं उन लोग को भर्ती किया जाता है और उन लोग को प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाता है एवं एसेंशियल ड्रग्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। उन लोग को यहाँ पे अगर ब्लड रिपोर्ट वगैरह ये सब का भी ज़रूरत होता है तो मुफ्त में इन लोग का ब्लड सैंपल लेके ब्लड का रिपोर्ट तहत दिया जाता है। इवन इन लोग को अगर जैसे TB पेशेंट भी वगैरह आते हैं तो इन लोग को चेस्ट एक्सरे भी मुफ्त में करवाया जाता है। गर्भवती महिला लोग को USG वगैरह ये सब भी मुफ्त में यहाँ पे कराया जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब गर्भवती महिला लोग का डिलीवरी का टाइम होता है तो ऐसे एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा है कि इन लोग को सैया लोग लेके आती है। यहाँ पे पूरा बेड डिलीवरी बेड वगैरह सब अच्छे स्तर पे किया हुआ है, सबको भर्ती कराया जाता है। एवं यहाँ सिस्टर लोग रहती है, एवरी 24/7 आवर्स फैसिलिटी इन लोग को दिया जाता है। इवन इन लोग का जो भी खाना वगैरह सब भी यहाँ पे प्रबंध किया गया है। इवन 24/7 डॉक्टर लोग भी उपलब्ध रहते हैं। कोई भी क्रिटिकल फेज होता है तो उन लोग को हेल्प किया जाता है। आयुष्मान भारत के आने के बाद से काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप हुई है। यहाँ पे हर तरह की व्यवस्था है, जैसे इन्वर्टर वगैरह हुआ है, लाइट वगैरह। पहले स्तर पे जैसे लाइट वगैरह बहुत दिक्कत होती थी पहले के जब इसमें, लेकिन अभी लाइट वगैरह AC वगैरह हर चीज़ दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड हो रही है। पहले अगर देखा जाए अधिकतर महिला लोग एनीमिक से हमेशा ग्रस्त रहती थी। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ देम एनीमिक से कॉज थी और ज़्यादा डायरिया होता था, ये देखा जाता था नारायणपुर के स्टेट में। लेकिन अभी का अगर देखा जाए लेवल बहुत हद तक एनीमिक अभी बहुत रिड्यूस हो रहा है, डायरिया वगैरह भी बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो रहा है। तो धीरे धीरे अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। इंसान यहाँ के नारायणपुर के लोग भी बहुत जागरूक भी हो रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पे आके अपना इलाज भी करा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे दवाई वगैरह भी उपलब्ध काफ़ी स्तर पे दिया जा रहा है तो सब कोई आ रहे अपना इलाज भी करा रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे आयुष्मान 2018 से चल रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि पहले आयुष्मान बहुत चला और बेहतर तरीके से चल भी रहा है और पेशेंट लोग को भी बहुत ही सुविधा मिल रही है। दवाई से लेकर उसको जैसे दवाई का यहाँ व्यवस्था है, खाने पीने का व्यवस्था है। 48 घंटा यहाँ पर पेशेंट को रखते हैं और जैसे ही अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर सभी दवाई जैसे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर सभी दवाई हम लोग देते हैं और सभी का इलाज बहुत अच्छा से हो रहा है। यहाँ पे हम लोग का लेबर रूम है तो हम लोग का नॉर्मल डिलीवरी विथ एपिजोटोमी होता है और इसके बाद आयुष्मान के तहत में जो बीमार हैं उनको भी इलाज किया जाता है, मेल पर्सन को भी। और IPD में जैसे इंटर होते हैं और इंटर होने के बाद हम लोग का मेल वार्ड है, उसमें उन पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। पेशेंट शिफ्ट करने के बाद डॉक्टर जो ऑर्डर करते हैं उसके हिसाब से हम लोग अपना दवाई चलाते हैं और मरीज़ ठीक होके अपना डिस्चार्ज होके चले जाते हैं।
और आयुष्मान के तहत में जो हम लोग को वर्कर दिया गया है वो लोग के सुविधा से ये लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और सभी का फिंगर प्रिंट लेते हैं और क्लाइंट को भी बोल देते हैं कि जैसे राशन कार्ड लाना है सभी चीज़ का उन लोग को बताते हैं। जी, मेरा नाम हुआ अखिलेश कुमार सिंह, हम यहाँ के प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक हैं। हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर में सभी एसेंशियल ड्रग्स जो मरीजों को दिया जाता है सभी उपलब्ध है। अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं तो आयुष्मान भारत योजना के तहत आपके अस्पताल में क्या क्या सुविधा मुहैया कराया जाता है? आयुष्मान भारत के तहत हमारे यहाँ स्नेक बाइट्स या जो भी छोटा मोटा दुर्घटना से संबंधित अगर हम लोग यहाँ जो सुविधाएं उपलब्ध है उसको कराया जाता है। इसके लिए हमारे शिक्षा मित्र हैं, उनको अगर आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आयुष्मान कार्ड तत्काल बनाया जाता है जिसके तहत उनको इसका लाभ दिया जाता है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हमारे यहाँ शिक्षक आयुष्मान मित्र हैं, उनको असिस्ट करने के लिए एक फुरकान है और आयुष्मान मित्र बहादुर मंडल है। जी, अगर हम इलाज की बात करते हैं तो आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर में किस तरह के पेशेंट यहाँ पर आते हैं और इलाज की क्या क्या व्यवस्था है? अगर हम जांच की बात करें या आने जाने की बात करें, क्या व्यवस्था है? लैब में जितने भी तरह के जांच है लगभग उपलब्ध है, चाहे वो SCDC हेमोग्लोबिन जांच हो। ख़ासतौर से जो महिलाओं को हम लोग गर्भवती महिलाओं को जो NC के दौरान जो जांच होता है वो सब हमारे यहाँ होता है। साथ हम लोग का एग्रीमेंट पारस हॉस्पिटल से है, अगर किसी को लगता है कि अल्ट्रासाउंड की कराना है तो उनको भी कराया जाता है। साथ ही साथ अगर TB से संबंधित किसी को लगता है कि सिम्टम्स है उसके लिए हम लोग रामानंद मेडिकल से एक्सरे कराने के भी एग्रीमेंट कराए हैं। तो दर्शकों, आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को इलाज करवाने में काफ़ी मदद मिली है, काफ़ी राहत मिली है। खासकर वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है, वो लोग अब अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से करवा पा रहे हैं और इस योजना का लाभ अच्छे तरीके से ले पा रहे हैं। दर्शकों, अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप आयुष्मान कार्ड बनवाएं। उसके लिए आप अपना राशन कार्ड लेकर के किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाएँ, वहाँ पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको इस योजना के बारे में सारी जानकारी देंगे और साथ ही साथ आपको आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरी मदद करेंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि हमारे आज के कार्यक्रम में आपको आयुष्मान योजना से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम आप तक पहुँचा पाए होंगे। फ़िलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।